चलिए, पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। तो पद्म पुरस्कार 2024 में कुल मिलाकर 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से बिहार के 7 व्यक्ति थे। उसमें से एक व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण, फिर एक व्यक्ति है उनको पद्म भूषण मिला है, और फिर बाकी जो 5 लोग बच गए हैं उनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो इस तरीके से 7 लोग हो गए हैं। जिनको पद्म विभूषण मिला है वो है बिंदेश्वरी पाठक, और ये सुलभ शौचालय जो था, सुलभ आंदोलन, उसके जनक रहे हैं वो। ठीक है, इनका घर जो है ये वैशाली जिला पड़ता है। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। 2003 में इनको पद्म भूषण मिला है, और 2016 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाम बिंदेश्वरी पाठक है, बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर रहे हैं। दूसरे हैं सीपी ठाकुर। सीपी ठाकुर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने काला जार उन्मूलन के लिए विशेष कार्य किया था। ठीक है, और सीपी ठाकुर जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ठीक है, उसके बाद उन्हें 2017 में WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साल याद रखिएगा और WHO भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक किताब लिखे हैं काला जार अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो ये काला जार रोग से ही संबंधित है, तो इसी के ऊपर एक किताब लिखे हैं। ठीक है, ये सीपी ठाकुर हो गए। फिर 5 व्यक्ति हैं जो पद्मश्री जिनको मिला है इस बार, तो उनका नाम देख लेते हैं एक बार। एक है सुरेंद्र किशोर, ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हैं राजकुमार मल्लिक, ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं। फिर सीवन पासवान, शांति देवी पासवान है, इनको उसके लिए मिला है मिथिला पेंटिंग के लिए, और मिथिला पेंटिंग में भी एक खास जो है विभाग क्या था बताइए? टैटू। नहीं, गोदना कला। ठीक है, गोदना कला के लिए। और अशोक कुमार विश्वास है, इनको टिकुली कला के लिए मिला है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 7 व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, पहले हम लोग देख चुके हैं। एक तो समझिए कि बिहार की तरफ से एक व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, 50वें क्रम का, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, फिर पद्म विभूषण एक व्यक्ति को मिला है, ये बिंदेश्वरी पाठक हैं, सुलभ शौचालय के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, 2003 में पद्म पुरस्कार मिला है इनको, और 2016 में गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर उसके बाद पद्म भूषण सीपी ठाकुर हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। काला जार रोग के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, योगदान रहा है। ठीक है, और इनको 2017 में WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। फिर पद्मश्री की बात करें तो 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। सुरेंद्र किशोर, ये पत्रकारिता के कारण। राजकुमार मलिक, ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं। सीवन पासवान, शांति पासवान, ये गोदना कला से जुड़े हुए हैं, मिथिला लोक कला के साथ जुड़ा हुआ है इनका। फिर अशोक कुमार विश्वास हैं, ये टिकुली कला से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ 7 व्यक्ति हैं जिनको 2024 में पद्म पुरस्कार मिला है। लेकिन मैगजीन वाले जो हैं ये 2023 का भी छापे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को याद ही होंगी। इसमें देखिए 3 व्यक्ति हैं और तीनों को पद्मश्री मिला था पिछली बार। ठीक है, किसी को भी पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं मिला था। तो 3 व्यक्ति कौन है? एक है आनंद कुमार। आनंद कुमार जो है ये सुपर 30 के संस्थापक है। वर्तमान में इनको एम्बेसडर भी बनाया गया पर्यटन विभाग का, भारत और कोरिया, है ना। तो इसका जो पर्यटन है उसके एम्बेसडर ये बने हैं। फिर श्री सुभद्रा देवी हैं, ये पेपर मेसी आर्ट से जुड़ी हुई थी, तो इनको मिला है। और फिर एक कपिल देव प्रसाद हैं। ठीक है, तो ये बावन बूटी के कारण जो है इनको ये पद्मश्री मिला था। ठीक है, 2022 वाला हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसको स्किप करेंगे, पेज भरने के लिए सारी चीजें दी गई हैं। तो पद्मश्री जो है हमारा क्लियर हो गया है। तो 7 निश्चय जो है बिहार का महत्वाकांक्षी परियोजना रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा ये लाया गया था। अभी इसका दूसरा चरण चल रहा है। तो पहले हम लोग 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों देखेंगे। 7 निश्चय 1 जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये 2015 से 2020 के बीच लाया गया था। उसके बाद 7 निश्चय 1 में जो 7 अलग अलग लक्ष्य रखे गए थे उसमें से 2 लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पहला है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और दूसरा लक्ष्य है हर घर बिजली लगातार। तो इन दोनों को प्राप्त कर लिया गया है। फिर बाकी जो 5 बच गए हैं उसमें देखिए क्या क्या है। तो आर्थिक हल, युवाओं को बल है, इसके तहत 3 योजनाएं कार्यरत हैं, वर्तमान में भी कार्यरत हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ये सब आंकड़ा हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये जरूरी है कि कौन कौन से लक्ष्य रखे गए थे, कौन से पूरे हो गए हैं,
कोडिंग करके ये सारा दिया जा सकता है। यहाँ एमसीक्यू फ्रेम करना आसान है, ये दिया जा सकता है। ठीक है, 3 योजना कौन सा है? पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय 2024-25 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष जो है 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये हमारा तीसरा लक्ष्य हो गया। चौथा लक्ष्य है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1295 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर है घर तक पक्की गली नालियां। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 150 करोड़ रुपया दिया गया है। फिर शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, है ना, 115.60 लाख घर को आच्छादित करते हुए सभी 8,053 पंचायत। ठीक है, ये सब देख लीजिए, यहाँ पे एक बार आंकड़ा पूछने की संभावना कम है, बट कितने पंचायत हैं? तो 8,053 है। प्रखंड कितने हैं? 534 है। 101 अनुमंडल है। प्रमंडल कितना है बताइए? प्रमंडल 9 9। जिला कितना है? जिला 38 है ना। ठीक है, तो इन सब जगहों पे इन सबको ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है। फिर अगला लक्ष्य क्या है? अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, तो इसके अंतर्गत विभिन्न कॉलेज संस्थान निर्माणाधीन है, ये बनाई जा रही है। तो ये जो है 7 निश्चय 1, उसके बारे में ये न्यूज था। 7 निश्चय 1 में 7 अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 2 प्राप्त कर लिया गया है। वो 2 कौन सा है? एक है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, और हर घर बिजली लगातार। ये 2 प्राप्त कर लिया गया है, और 5 जो है वो अभी वर्तमान में उसके लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। अगला देखिए 7 निश्चय 2, एक बार देखते हैं हम लोग। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2020 से 25। पहला वाला कब से कब तक था? तो 15 से 20 तक था। दूसरा वाला 20 से 25 तक है। इसके अंतर्गत इस बार ये आंकड़ा याद रख सकते हैं आप, 50-40, यानी 5,040 करोड़ रुपया दिया गया इस बार बजट में। कहाँ कहाँ दिया गया ये समझिए। पहला निश्चय क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी आईटीआई एवं प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता विकास हेतु चलाए जा रहे कुछ अभियान हैं, कुछ योजना है। देखिए, प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इन सबों को युवा शक्ति बिहार प्रगति के अंतर्गत चलाया जा रहा है। फिर अगला देखिए, सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी एक निश्चय है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना उद्योग विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो 250 करोड़ इसके लिए दिया गया है। फिर अगला क्या है? तीसरा निश्चय। ठीक है, तीसरा निश्चय क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इसमें क्या है? निश्चय 3 को सफल बनाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल 3 विभागों को कार्य में लगाया गया है। पहला है जल संसाधन विभाग, दूसरा है लघु जल संसाधन विभाग, और तीसरा है कृषि विभाग। चौथा निश्चय क्या है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, तो इसमें क्या है? सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी पंचायती राज या ऊर्जा विभाग के द्वारा। इसके लिए 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण योजना क्रियान्वयन में है। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में केंद्र सरकार जो है वो स्वच्छता अभियान लाई थी, तो बिहार सरकार भी फॉलो करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान लाई है, और अभी वर्तमान में इसका दूसरा चरण कार्यरत है। निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो इसके अंतर्गत क्या है? तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी शहरें एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह, ठीक है, सहित मोक्ष धाम का निर्माण नगर विकास आवास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी इतना रुपया दिया गया है इन चीजों के लिए। छठा है सुलभ संपर्कता, यानी रोडवेज से जुड़ा होगा ये चीज। तो ग्रामीण पथों की संपर्कता, ठीक है, अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना के तहत कुल 1,623 पथ प्रस्तावित है। इसकी कुल लंबाई 12,250 किलोमीटर के आसपास है। ये सब आंकड़ा हमारे लिए जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। अगला है निश्चय 7वां, अंतिम है ये, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है।
के लिए 243 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। फिर है एक बाल हृदय योजना। तो इस योजना में वर्ष 2021 से संचालित इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31/1/2024 तक 1134 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज कराया गया है। सिंपल समझिए, 7 निश्चय कितनी बार लाया गया? 2 बार। पहला क्रम कौन सा था? 2015 से 20 तक। दूसरा है वो 2021 से 25 तक या 2020 से 25 तक, ये 2 बार आया है। पहला वाला जो 7 निश्चय था उसके 2 लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। कौन से थे वो? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और दूसरा है हर घर बिजली लगातार। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव सेंस में दिखा रहा है, ये पूछे जाने की संभावना है। उसके अलावा जो 5 है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोडिंग दे दे, 3-4 नाम दे दे और कह दे कि इसमें से एक को छांटना है। पहले भी इस तरीके का सवाल दिया जा चुका है। 7 निश्चय 2 में इस बार कितना बजट आवंटित किया गया है ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा जो 7 निश्चय में क्या क्या है वो भी जरूर याद रखिएगा। यहाँ से भी सवाल या एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। फिर अंतर, उसके अंदर जो है अलग अलग आंकड़ा दिया गया है, कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।